चलो कहाँ तक देख लिए थे भैया, बोलो। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे, बोलो जी। 20। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अब ध्यान से सुनो। प्रश्नावली कौन सी है? लास्ट प्रश्नावली है ना, विविध। विविध है कि डी है? प्रश्नावली 10D ना, सरल रेखा। विविध ही कह लो ना, इसमें 10D दिया है। कह रहा है समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंतय बिंदु। अंत्य बिंदु माने अंत्य कहना चाहिए था, अंत्य। अंत्य बिंदु ठीक से नहीं लिखा। अंत्य बिंदु 1,3 और -4,1 है। त्रिभुज के पाद समकोणिक भुजाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के समांतर हैं। जो अक्षों के क्या हैं? समांतर हैं। है लड़के, ध्यान से देखो, अब बोलो मत। प्रश्न संख्या 21 है ये। बिंदु देखो दिया है, क्या क्या बिंदु दिया है भैया? हाँ, पहले देखो अधिकतम -4 तक है क्या? 1 2 3 4, ठीक। इधर भी 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताओ पहला बिंदु क्या दिया है? 1,3। रुक जाओ, एक ये है ना जी, एक ये है और 1 2 3 ये है। देखो यही है, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। 1,3, ये 1,3 है। यहाँ से देखो 1 है और यहाँ से 3 है, तो 1,3 वाला बिंदु, इसको हम लिख दे रहे हैं 1,3 -4,1 -4 1 2 3 4 ये, और एक यानी ये। देखो -4,1। अब दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा का निर्माण होता है। ये रेखा जो है ना, ये कर्ण है, ये दिया है। इन दोनों बिंदुओं के अंत्य बिंदु त्रिभुज के कर्ण देखो दिया है। समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु ये हैं, यानी समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है। क्या है ये? कर्ण है। अब आगे बताओ 1,3, यानी यहाँ से इसको हम इस पे से देखो यहाँ से खींच देंगे। ये है समकोण त्रिभुज। ये थोड़ा सा और शिफ्ट कर लो। ये इसका समकोण त्रिभुज का ये वाला मान लो बिंदु A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। बोलो अभी तक दिक्कत हो तो बताओ। नहीं ना? ये खींच दिए कैसे? यहाँ से इसको मिला दिए और यहाँ से इसको। अब आप देखो कहा था कि इसका कर्ण का अंत्य बिंदु, कर्ण का एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। देखो समकोण त्रिभुज का कर्ण है कि नहीं ये? तो कर्ण के अंत्य बिंदु दिए गए हैं। एक और बन सकता था, अगर हम इसको ऐसे कर लें तब। अभी भी देखो कर्ण ही है, अभी देख लो अभी भी कर्ण है। देखो ये अभी भी किसका काम कर रहा है? उल्टा समकोण बना दें तब भी ये किसका काम कर रहा है? समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? देखो अब हमको कहा है ये वाला तो पहले बिंदु बता दो। तो ये वाला देखो y अक्ष पे कितना दूरी कटा है? y अक्ष पे ये कितना है? 1। और x अक्ष पे कितना दूरी है? 1। तो x अक्ष और y अक्ष पे कटा हुआ दूरी कितना है? 1 1, यानी b का निर्देशांक देखो x अक्ष पे कितना है? ये 1 है, और y अक्ष पे भी ये 1 है। तो यानी ये वाला बिंदु 1,1। अब ये कहा है इसका समीकरण बताओ। समीकरण आप डायरेक्ट इसका उत्तर कहो तो हम डायरेक्ट देखो उत्तर यही दे रहा होगा। कैसे? अगर आपको याद है भैया तो हम बताए थे, ये देखो किसके समांतर है रेखा? y अक्ष के। y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर x बराबर क्या होता है? तो y अक्ष के समांतर है तो y बराबर कितना गए हो? 1। अरे गधा, x बराबर 0 होता है। और ये वाली रेखा किसके समांतर है? x अक्ष के। किसके? x अक्ष के। तो x का मान भी कितना है? 1। तो x बराबर कितना? 1। यही क्या है? रेखा का समीकरण। यही एक तो डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा अगर आप अपना दिमाग लगाओ तब।
समझ गए, डायरेक्ट उत्तर आएगा यही। क्यों? क्योंकि आपको बताए हैं ये वाला देखो किसके समांतर है, वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर ना, अरे वही एम एक्स प्लस सी लिखो, जाए y बराबर 1 लिख दो, जितना अंतःखंड काटा है, कितना अंतःखंड काट रहा है 1, और ऐसे भी कितना काट रहा है 1, और नहीं समझ में आता तो इससे होकर जाने वाले रेखा का समीकरण निकाल सकते हो, दो बिंदुओं से निकाल दो ए बी का समीकरण, ए बी का समीकरण बताओ, ए बी का समीकरण आराम से बताना, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस, अब बताओ आप y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, y1 जाए इसको मानो, जाए इसको, किसको मान रहे हो 1, ठीक, y माइनस वाई वन। अब बताओ y2 देखो, y2 मतलब कितना, y1 इसको माने हो, x1 y1 ये है, x1 y1 और ये x2 y2, तो y2 माने कितना 3 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 माइनस 1 x माइनस x1 माने 1, x1 माने 1। अब यहाँ y माइनस 1 बराबर 2 बटे कितना 0 ना, उल्टा हम लोग बिंदु ले लिए क्या, ए का बिंदु पहले x1 माना जाएगा ना, हाँ ए का बिंदु क्या होगा x1 और y1, ये वाला बिंदु x2 और y2, अब सही है नहीं, अब देख लो एक बार क्या आ रहा है, हम लोग बिंदु गलत ले लिए ना यहाँ, चलो करो, उल्टा हो गया बिंदु, ए पहले ए आता है बाद में बी आता है ना, उल्टा ले लिए, y माइनस वाई वन, अब बोलो y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन, हाँ y माइनस 1 माइनस 3 बटे 1 माइनस 1 x माइनस x1 1, ठीक, ये 0 हो जाएगा, y माइनस 3 और बराबर -2 अपान 0 x माइनस 1, तिर्यक गुणा कर दो तो ये 0 और ये -2x और माइनस माइनस प्लस 2, इसको इधर लाओगे तो 2x बराबर 2, तो x बराबर 1, x का वैल्यू देखो, यही तो हम लोग डायरेक्ट निकाल दिए, x का वैल्यू डायरेक्ट। अब यहाँ से देखो, अब हम लोग इसको b और c का निकाल लो, किसका, b और c का समीकरण, b और c का समीकरण। अब b c का समीकरण बताओ, b इसको पहले इसको मानना x1 y1 ना, तो y माइनस वाई वन, y1 मतलब 1, y2 माइनस वाई वन, y2 माने 1 माइनस 1 बटे x2 माइनस x1, x2 1, देखो उल्टा तो हम नहीं लिख रहे हैं, हाँ 1 प्लस 4 और यहाँ x माइनस x1, x1 माने हाँ 1, 4 1 5 y माइनस 5 बराबर 0, तो 5y बराबर 5, y बराबर 1। देखो क्या आया समीकरण, चाहे हल करके देख लो, चाहे ऐसे देख लो, डायरेक्ट ही यार समांतर था सीधा था, उतार लो, देखो उत्तर एक बार मिलाओ भैया। तो देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, अरे डायरेक्ट आप समझ रहे थे ना, डायरेक्ट ही उत्तर आ जाता अगर आपको दिमाग था, वाई एच के समांतर एक्स एच के समांतर। देखो अगला दिया है कौन सा क्वेश्चन, 22 नंबर देखिए, ये 22 नंबर क्वेश्चन पे लगा लो स्टार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंपटीशन सीजीएल का पेपर जब भी आप दोगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये प्रश्न आता ही है। देखो इसका मतलब कांच में आप अपने प्रतिबिंब को देखोगे और समतल दर्पण को आपने देखा होगा, जितना दूर आप रहते हो समतल दर्पण से जस्ट उतना दूर ये दिखता है। ये कहा क्या क्या है कि किसी बिंदु के लिए रेखा का दर्पण मानते हुए 3,8, ये बिंदु है कितना 3,8, क्लियर 3,8,
3,8 को रेखा का रेखा, अब देखो ये रेखा है, ये दिया है, रेखा कितना है x + 3y बराबर 7 ना जी। प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है ना। रेखा का दर्पण मानते हुए, बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए इतने का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, माने ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बिंदु ज्ञात करना है। ध्यान से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खूब आता है, कंपटीशन के एकदम फेमस प्रश्न है। लेकिन ये वाला नहीं आता, समीकरण देके नहीं आता, केवल बिंदु देके आता है। एक बार x अक्ष के समान, एक x अक्ष के लंबवत दूरी देगा, एक बार y के। ऐसे ऐसे रख दो कांच, ये मान लो कांच है, अभी हम कांच किसको मान रहे हैं, ये x अक्ष को, तो कांच हो सकता है y अक्ष के समांतर रख दो। तो देखो जस्ट ये जितना दूर यहाँ से ये है उतना ही दूर कौन होगा, ये। नीचे थोड़ा और लंबा कर दो जैसे दूरी सेम दिखे। कांच में जितना दूर आप खड़े होते हो, कांच के जस्ट पीछे उतना ही दूर दिखते हो। ये समतल दर्पण की ना आप पढ़े होंगे कि जितना दूर कांच के सामने आप खड़े रहोगे, कांच में उतना ही पीछे की तरफ आप दिखोगे। तो यानी ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट। इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं P बिंदु, कौन सा P, और इसको मान लो A, B। अभी बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, कहीं नहीं। ध्यान से सुनो मोहित, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों कैसे होंगे, लंबवत। क्या होंगे, किसको, नहीं यार 0,0 कैसे आपको पता कि 0,0 ही लोगे। कहाँ खड़े हो, 3,8 पे खड़े हो, कहाँ जरूरी नहीं है ना 3,8 पे खड़े रहो तो 0,0 बराबर है दूरी 0,0 हो। मूल बिंदु थोड़ी ना है यार, आप बना दिए तो ऐसा लग रहा है मूल बिंदु नहीं है। ये मूल बिंदु जरूरी नहीं है कि हो। हाँ, आगे पीछे करके अब कैसे बना देंगे। चलो ये जान लो कि मिड पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है। मूल बिंदु है कि नहीं ये पता नहीं हमको। ये मान लो हमारे पास है, हम मान लो यहाँ कांच रख दें तो आपको ये मूल बिंदु लग रहा है, नहीं ये मूल बिंदु नहीं है। ये जान लो ये मूल बिंदु नहीं है। हमको इतना पता है कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, इतना हमको बराबर पता है। लेकिन ये यहाँ क्या आएगा, ये वाला मान बताना है। ये वाला बिंदु क्या होगा, ऐसे तो इस वाले में जान गए हो कि 0,0, लेकिन ये क्या होगा वास्तव में, कहाँ रखा है हमको पता है, कुछ बताया है, नहीं बताया। तो यानी इसी के विषय में हमको निकालना है। देखो करोगी क्या, पहले ध्यान से सुनो। हमको अगर ये वाला बिंदु चाहिए तो आप बताओ, इस रेखा की प्रवणता को आप मान लो m1, इसको मान लो m1, इसकी प्रवणता मान लो क्या m1, और इसकी प्रवणता को मान लो, इसको m2 मान लो, m1 मान लो, कुछ भी मान लो, और इसके प्रवणता को मान लो क्या m2। m2 कैसे निकलेगा बताओ, 3y बराबर -x + 7, ठीक। तो y बराबर -1/3x + 7, और y बराबर क्या होता है m2x + c। m2 क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ अच्छा m1 मान लो, m1x + c, m1 यहाँ m2 इसको माने हो तो m1 इसको मान ले रहे हैं। इस रेखा की प्रवणता m1 और इसका m2, तो m1 बराबर बोलो क्या आ जाएगा -1/3। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। और अगर लंबवत रेखाएं हों तो m1 × m2 बराबर क्या होता है -1। आप पहले देखो m1 का मान आपको पता है -1/3, m2 का मान पता है नहीं, m2 का मान पता नहीं है तो m2 को m2 रखो इंटू -1, तो ये इससे कट गया तो m2 बराबर क्या आ गया 1/3, अच्छा 3 आ गया, m2 का मान 3 आ। क्लियर। अब ये बताओ, ये जो बिंदु है, ये दोनों बिंदु किससे होके जा रहे हैं, रेखा से, यानी रेखा के समीकरण से। यानी दोनों बिंदु रेखा के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो रेखा यानी बिंदु A, B रेखा से जाता है, इसलिए रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट। बिंदु A, B रेखा से जाता है, रेखा से जाता है, से जाता है, इसलिए रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। आप बोलोगे ना इस टाइप पे हम 15-20 प्रश्न हैं, संतुष्ट करेगा। हाँ, ये अगर आप कहोगे ना इमेज वाला
तो हम इमेज वाला आपको प्रश्न ही करा देंगे एक दिन टाइम लेके। इमेज वाला प्रश्न उसका सीजीएल का फेवरेट प्रश्न है, एक दिन लेके टाइम करा देंगे। इस पे कई टाइप का प्रश्न बनता है। आप बताओ यहाँ है क्या, यहाँ आप पहले निकाल लो, बिंदु से जा रहा है तो यानी ए हो जाएगा ए प्लस कितना 3b बराबर कितना 7। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब अगर ये दोनों बिंदु पता है तो दो बिंदुओं से m2 निकाल सकते हो क्या, m2 यहाँ से निकल जाएगा। इसकी प्रवणता, दो बिंदुओं के लिए प्रवणता आप निकालना जानते हो खूब आराम से। तो y2 m2 का मान कैसे निकालोगे, m2 बराबर y2 माइनस y1। y2 किसको मान रहे हो, चाहे ऊपर को मानो चाहे नीचे को, किसी को मान लो। हाँ, ऊपर वाले को y2 मान रहे हो तो y2 माने कितना 8 माइनस इसी को मानो b माइनस 8। ठीक, b माइनस 8 बटे a माइनस 3। सही है। अब ये देखो यहाँ रख दो m2 का वैल्यू, m2 की जगह, तो m2 की जगह रखो। m2 का वैल्यू दिया कितना है 3, तो यहाँ 3 बराबर b माइनस 8 बटे a माइनस 3। तिर्यक गुणा करो, 3a माइनस 3 तियाँ 9 बराबर b माइनस 8। अब देखो अगर हमको a में ही कन्वर्ट हो जाए, अगर पूरा समीकरण a में हो जाए तो a का वैल्यू मिल जाएगा, और पूरा समीकरण b में हो जाए तो b का वैल्यू मिल जाएगा आराम से। तो इसको देखो करो क्या, यहाँ से निकाल लो किसके पद, b का वैल्यू। तो b का वैल्यू चाहे a का वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू b के पदों में। तो a बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3b। इसको आप समीकरण 1 मान लो। ठीक, और इसको मान लो 2, रख दो, मान रखो। यहाँ क्या आएगा 3a माने 7 माइनस 3b माइनस 9 बराबर b माइनस 8। अब हल करोगे तो 3 सत्ते 21, 3 तियाँ 9b माइनस 9 बराबर b माइनस 8। 9 और 1 10, और सबको लाओ इधर, तो यहाँ 10b बराबर देखो 21 में से 9 जाएगा 12, 12 8 20। सही है। 10 दूना, तो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू 2। b का मान अगर 2 आ गया तो a निकाल पाओगे, यहाँ से a निकाल लो। a बराबर 7 माइनस 3 गुणे 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1। a और b का वैल्यू पता चल गया। अगर a और b का वैल्यू पता चल गया, हमको ये वाला बिंदु पूछा है, इस वाले बिंदु को मान लो h कामा k। अब बताओ ये कौन सा पॉइंट था, मिड पॉइंट था। तो ये मिड पॉइंट के समीकरण मिल गए ना। और मिड पॉइंट के लिए आपको पता है x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर कितना 1। देखो a माने x का गुणांक, और ये y1 प्लस y2। x1 बताओ कितना है, x1 3 प्लस x2, ये है x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो x1 माने 3 और x2 माने h बटे 2 बराबर 1। 3 2 1 क्या 2, तो h बराबर आ जाएगा -1। देखो कैसे कर दिए, समझ गए। अरे भैया 2 1 क्या 2, अब 3 में से 2 में से -3 घटाओगे माइनस से, ऐसे ही निकाल लो। y1 प्लस y2, y1 मतलब 8 प्लस y2 मतलब k बटे 2 और बराबर b माने किसका गुणांक, b माने ये y का। ठीक, अब यहाँ 2 दूना 4, तो 8 प्लस k बराबर 4, तो k बराबर कितना आ जाएगा -4। तो यानी ये वाले जो बिंदु होंगे ये कौन कौन होंगे, अभी आप कह रहे थे ये वाला बिंदु आ गया कितना -4 कामा जो भी आया, क्या क्या आ गया -1 कामा -4, यही बिंदु आएगा। यानी आप अगर 3 कामा 8 पे खड़े रहोगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, -1 कामा 4 पे। समझ गए। देखो उत्तर मिलाओ। हाँ तो माइनस में तो वही कर बगा दहा नीचे की तरफ हो गए ना। लेकिन ये जरूरी है तुझे दिमाग लगा सोचा कि -3 -8 कह दे यहाँ काम हो जाए, ऊपर वही है तो नहीं ना, ये मत सोचना। हाँ तब भी निकल जाएगा। अब वही तो कह रहे हैं, एक दिन का क्लास है ये पूरा। 4 टाइप का प्रश्न बनेगा। एक्स अक्ष के समांतर अगर रखा हो, देखो
दर्पण x अक्ष के समांतर हो तब, दर्पण y अक्ष के समांतर हो तब, दर्पण के दो बिंदु दिए हों, जैसे ये दोनों बिंदु दिए हों तब मिड पॉइंट पूछे तब, एक बिंदु ये दिया हो ये वाला पूछे तब ना। ये वाला तो सिंपल है, देखो पहला वाला बहुत सिंपल रहेगा। अगर ये वाला पॉइंट दिया है, ये वाला पूछे तो बहुत आसान है। अगर ये वाला दिया है x अक्ष के समांतर कह रहा है तो आराम से बता लोगे। इसके समांतर दिया है, इधर वाला पूछेगा तब भी बता लो। एक समीकरण दिया रहे और एक बिंदु दिया रहे और तब बिंदु पूछे तब खतरनाक होगा, तब ये है। अब आप एकदम तीसरा तरीका देखे हो, पहले इसका बेसिक, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा। 4 टाइप का प्रश्न बनता है इस पे ना। हम लोग डायरेक्ट चौथा देखे हैं, पहला दूसरा तीसरा दिया ही नहीं आपके यहाँ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 23। यदि रेखा y बराबर 3x + 1, y बराबर 3x + 1, ठीक, और दूसरा 2i बराबर और 2i बराबर x + 3, ठीक, और y बराबर mx + c, y बराबर mx + 4 ना। रेखा कह रहा है, रेखा ये वाला और ये वाला, रेखा इतने पर समान रूप से अनंत हों तो यम का मान ज्ञात कीजिए। समान रूप से अनंत हों यानी इनका झुकाव दोनों पर क्या है, समान है। अनंत माने झुकाव, याद करो, tan थीटा अनंत, झुकाव, कोण, ढाल, प्रवणता हम बोल दिए हैं ना, इसीलिए शुरू में ही बोल दिए। अनंत कर रहा है यानी इस वाले रेखा पर इसका और इसका दोनों का झुकाव क्या है, बराबर है। यानी ये जो रेखा है इसका झुकाव हम मान ले रहे हैं 90, मत समझना, ऐसे बना रहे हैं जैसे थोड़ा स्मार्ट दिखे बस। इसका झुकाव, इस वाले रेखा पे इसका झुकाव क्या है, y बराबर mx + 4, इसका झुकाव, और इस वाले रेखा पर भी उसका झुकाव, इस वाले रेखा पर, ये रेखा है ये, और इस पर भी इसका झुकाव वही है, जितना इस पर है उतना इस पर है, y बराबर mx + 4। यानी ये बताओ भैया कि इसका प्रवणता और इसका प्रवणता आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों का अनंत समान है। तो इसका tan थीटा यानी इस रेखा की प्रवणता बराबर इस रेखा की प्रवणता। अब इस रेखा की प्रवणता कैसे निकालोगे, यहाँ का प्रवणता पता है, देखो इसकी प्रवणता क्या है, यहाँ y बराबर हम लिखेंगे कितना, x/3, x/2, हाँ सॉरी x/2 + 3/2। तो यहाँ m1 का मान कितना आ जाएगा, m1 बराबर 1/2 और m2 बराबर m, ठीक। यहाँ m2 इसको मान लिए, m2 बराबर m और m1 बराबर 1/2। यहाँ देखो, यहाँ पर m1 बराबर 3, सही है, और यहाँ m2 बराबर m। अब tan थीटा दोनों का बराबर है, खुद प्रश्न में कहा है शर्त में। तो tan थीटा बराबर याद करो क्या होता है, m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। ये बराबर है, ये वाला मान बराबर है tan थीटा 2, tan थीटा 1 tan थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 मान रहे हैं ये। अब इसको मान लो क्या, m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब इसका और इसका दोनों का प्रवणता कहा है प्रश्न में क्या है, बराबर। तो m1 माने कितना, देखो m1 माने 3 - m, 3 - m बटे 1 + 3m, m1 3 m2 m ना, बराबर है किसके बराबर है, m1 माने 1/2 -m बटे 1 + 1/2m, ये आपस में क्या है, बराबर। अब इसका जब हम खोल देंगे क्या, मॉड, तो ये हो जाएगा 3 - m बटे 1 + 3m बराबर +/- 1/2m -m और बटे 1 + m/2, ठीक। अब इसको हल कर लो, इसको पहले एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह लो। जब प्लस चिन्ह आप लेंगे तो 3 - m बटे 1 + m बराबर 1 + 3m, सॉरी 1 + कितना, बराबर, इधर वाला प्लस चिन्ह ले लो, 1/2 - m बटे
1 प्लस एम बाई 2 करो, कितना आ रहा है 3 माइनस एम बटे 1 प्लस 3m बराबर 1 माइनस 2m और बटे 2 रहने दो, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस m। अब तिर्यक गुणा करो, जब यहाँ 3 दूना 6 और 3 का m में 3m माइनस 2m, सही है ना, और m का m में माइनस m स्क्वायर बराबर 1 का 1 में 1 माइनस 2m, 1 माइनस 2m और 3 का 1 में प्लस 3m और 3 का 2 में माइनस 6m स्क्वायर। देखो कुछ कटेगा क्या, देखो 3 में से 2 जाएगा, 1 6 प्लस m, हाँ 3m से 3m कटा दें और 2m से 2m कटा दें, 3m प्लस में 3m प्लस में 2m माइनस में 2m, क्लियर। चलो कटा लो, इधर बचा क्या 6 माइनस m स्क्वायर बराबर 1 माइनस 6m। अब इधर इसको लाओ तो 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाओ, इसको इधर माइनस 5 हो जाएगा क्या ना, तो 5 से 5 कटेगा तो m स्क्वायर बराबर माइनस 1 ना। तो m स्क्वायर माइनस 1, कोई भी मान ऋणात्मक नहीं होता, कोई भी संख्या वर्ग हो और ऋणात्मक हो यह पॉसिबल नहीं है, यानी ये इमेजिनरी नंबर होगा। कौन सा, इमेजिनरी। ये अगर हम लोग गुणा भाग गलत नहीं किए होंगे तब एक बार देख लेना कहीं गलत तो नहीं कर दिए हो। 1 माइनस 2m 3m 3 दूना 6, सही है ना। अब एक बार क्या ले लो माइनस, तो जब लोगे माइनस तो 3 माइनस m बटे 1 प्लस 3m बराबर 1/2, डायरेक्ट इसको लिख दो 1 माइनस 2m बटे, हाँ 1 माइनस 1 प्लस 2m, क्यों, क्योंकि माइनस लोगे तो माइनस अंदर जाएगा, इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस, और यहाँ माइनस 2 माइनस m, तिर्यक गुणा कर दो, 3 दूना माइनस 6 3m माइनस 3m, सही है, माइनस माइनस प्लस 2m और माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर बराबर, इसको गुणा करोगे माइनस 1 प्लस 2m ना, और यहाँ 3 माइनस 3m ना, और 3 दूना 6m स्क्वायर, कटाओ, देखो माइनस 3m से माइनस 3m, 2m से 2m, यहाँ माइनस 6 प्लस m स्क्वायर बराबर माइनस 1 प्लस 6m स्क्वायर, m स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 को इधर लाओ, तो माइनस 5 बराबर 5m स्क्वायर, तो m बराबर m स्क्वायर बराबर माइनस, देखो यही दिया होगा प्रवणता, m का वैल्यू यही पूछा है क्या, 1 प्लस माइनस √5/7, कहाँ से देखो गलत किए हैं हम लोग, 1 प्लस माइनस √5/7, यहाँ हम लोग गलत, कहीं गुणा भाग में तो गलती नहीं किए हो, देख लो एक बार, उतारो इतना, देखो एक बार आप लोग उतारो करो तब समझ में आएगा, दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहीं पे देखो अब हमको क्या लेना है माइनस, तो यहाँ देखो क्या है 3, बोलो ए लड़के, 3 माइनस m बटे 1 प्लस 3m बराबर, बोलो यहाँ माइनस 1 प्लस 2m, सही है, और बटे 2 प्लस m, यहाँ हम लोग माइनस कर दिए थे, अगर दोनों जगह ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस कर लोगे तो माइनस माइनस कट के फिर वही हो जाएगा, नहीं समझे मोहित। अगर यहाँ भी माइनस लगा दोगे यहाँ भी तो कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या मतलब निकला फिर, यही हम लोगों से गलती हो गई। तिर्यक गुणा कर लो, 2×3 6 3m, 3 दूना 6 3m माइनस 2m, सही है, माइनस m बराबर माइनस 1 का 1 में माइनस 1 का 2 में 2m, सही है, फिर 3 का m 1 में माइनस 3m, सही है, और 3 दूना 6m स्क्वायर, एक बार देखना गलत तो नहीं लिख दिए फिर, अब सही है ना। आप लोग देखते रहा करो,
अब इधर लाओ 6m² और ये m², 7m², उधर ही सब ले जा रहे हैं। 7m², 3m ये और देखो 3 और 3 6m, और अब यहाँ 3 में से देखो 2 जाएगा 1, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, -1 यहाँ आएगा और ये वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस 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 2m ना, इस माइनस माइनस तो जुड़ेगा लेकिन उस तरफ गया है, सही है। अब इधर देखो ये वाला 6 उस तरफ जाएगा माइनस, तो माइनस देखो 6 और -1 बराबर 0। अब 7 7 49, अब श्रीधराचार लगा दो, -b -2, 2 पहले ही है तो -2, तो माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर में b², 2 दूना 4, -4ac, 4ac देखो c माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 7 7 49 चौका 196 बटे 2a, 2 × a मतलब 7। अब 2 देखो कामन कर लोगे यहाँ से, जब यहाँ से 2 कामन करोगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ 2 कामन हुआ तो यहाँ बचेगा 2 और माइनस 196 का आधा 98, हाँ 98 और बटे केवल 7 बचेगा। अब यहाँ 98 में से 2 घटाओगे 96, तो यानी 1 प्लस माइनस -96 बटे 7। अब -96 बटे 7 को आप लिख सकते हो 1 प्लस माइनस, समझ रहे हो ना 1 कैसे कर दिए, ये 2 कामन करेंगे नीचे वाले से 2 कट जाएगा, 1 प्लस -96 को आप लिख सकते हो 24 चौका 96, हाँ तो वर्गमूल तो 2 निकालोगे ना, हाँ 4 निकलेगा। अच्छा सॉरी यहाँ गलती लिख दी है हम 4, देखो कर लो एक बार पूरा ही कर लो, ज़्यादा शार्ट करोगे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ दिखेगा ना ठीक से, देखो इधर कर लें, यहाँ देखो कर लो, छोड़ो यहाँ कर लो, वहाँ 2, अब पहले उसको घटा ही लो, 196 में 4 घटाओगे 192, सही है 192 माइनस में आया और बटे में 14। अब 192 का निकालो लस, तो 192 का लस बताओ 192, घटाओ 2, 2 9 2 6 2 2 चौके 8, 2 8 16, हाँ बताओ 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 6 12, 2 तिहाई। अच्छा देखो 1 2 2 2 3 2, 3 2 रूट से का निकलेगा बाहर, तो 3 2 निकालो, 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 प्लस माइनस 8 रूट में -3 और बटे में 14। अब कामन कर लो 2, जब 2 कामन करोगे तो यहाँ 1 प्लस -4 रूट में -3 और बटे में 7, क्या दिया है गुणा, हाँ यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि c माइनस में है, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब जोड़ोगे तो कितना आएगा 196 4 200, 100 दूना 200, हाँ 100 दूना 10 रूट में 2। अब 10 रूट में 2 का मतलब बोलो, हाँ अब यहाँ 2 कामन कर लो तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 5 रूट में 2 और बटे 7, क्या दिया है यही। अब गुणा भाग इसीलिए कह रहे थे, गुणा भाग ठीक से करो, ये उतार लो।